साल की आखिरी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मार्गशीर्ष माह में आने वाली अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ेगी। अमावस्या तिथि जब मंगलवार के दिन होती है तो उसे भौमती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल 2023 की आखिरी भौमती अमावस्या पर स्नान, दान व तर्पण के साथ हनुमान जी व मंगल देव की पूजा करने वालों को कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। पितरों के आशीर्वाद से साधक के घर कभी खुशियाँ कम नहीं होती। साल 2023 की आखिरी भौमती अमावस्या 12 दिसंबर 2023 मंगलवार को है। यह मार्गशीर्ष माह की अमावस्या होगी। मंगलवारी अमावस्या पितरों का पूजन अर्चन करने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने से अमंगल का नाश होता है। पंचांग के अनुसार अग्रहण मास मार्गशीर्ष माह के अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर 2023 को सुबह 5:01 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन स्नान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 5:14 से 6:09 तक रहेगा। तर्पण का समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भौमती अमावस्या का दिन बहुत ही खास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार मंगलवारी अमावस्या पर व्रत रखने से न केवल बजरंगबली बल्कि सूर्य, अग्नि, इंद्र, रुद्र, अष्टवसु, पितर, अश्विन कुमार व ऋषि तृप्त हो जाते हैं। भौमती अमावस्या पर हनुमान जी का प्रभाव रहता है, इसलिए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन संकट मोचक हनुमान जी का पाठ करें। भौमती अमावस्या पर मंगल के बीज मंत्र या उससे जुड़ी वस्तुओं का दान करने से मंगल दोष दूर होता है। वैवाहिक जीवन के साथ शारीरिक क्षमताओं में कमी क्षीरायु, रोग, द्वेष, कलह, क्लेश को जन्म देता है। अगर मंगल दोष ज्यादा ही समस्या दे रहा हो तो भौमती अमावस्या पर लाल मीठी चीजों का दान करें। मंगल के मंत्रों का जाप मध्य दोपहर करने से मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। मान्यता अनुसार भौमती अमावस्या के दिन स्नान व दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और उसके पश्चात पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन होने से इस अमावस्या के दिन बजरंगबली की पूजा की जा सकती है। हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से मंगल दोष दूर हो सकता है। माना जाता है कि भौमती अमावस्या पर यदि आप सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं यानी उन्हें जल देते हैं तो इससे सूर्य देवता की आप पर अधिक कृपा बनी रहती है। सनातन धर्म के अनुसार अग्रहण मास की अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। इस अमावस्या को सनातन धर्म में भौमती अमावस्या के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खेती से पहले खेती के काम में आने वाले यंत्रों की पूजा करते हैं ताकि वे अच्छी फसल पैदा कर सके। लेकिन इस साल अग्रहण मास की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो नहीं लेता। कहता कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। उसकी यह बात सुनकर बेटी सूखकर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूखकर कांटा हो रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। कि बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वो भाभीयों से तो भिक्षा ले लेता है, पर जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे अभागी कहता है। जोगी बोला कि मैं तो जो इसके भाग्य में लिखा है वो ही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है पर बहुत कठिन है। वह बोली कि तू बता तो मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक शोभा धोबन रहती है, वह
भौमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो ही इसे सुहाग दे सकती है। अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को ये बात बताई और साथ चलकर शोभा धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी शोभा धोबन को ढूंढने। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।